आज मौज आ जाएगा। मन ही मन बैठे बैठे अपने मन में जिनकी जो शुभकामना हो, मनोकामना हो, केवल हृदय में भाव रख करके जैसे जैसे मैं परिक्रमा कराऊंगा, बैठे बैठे मानसिक रूप से परिक्रमा कर लेना कि मैं परिक्रमा कर रहा हूं। और याद रखो, कथा के पांडाल में मानसिक परिक्रमा भी वही फल देगी जो वास्तव में गिरिराज भगवान के परिक्रमा का फल देगा। इसमें लेश मात्र भी अंतर मत समझना, श्रीमद् भागवत ऐसा ही कहती है। इसलिए ध्यान से डट के बैठे रहो। रोज ही आना जाना लगा रहता है, भागम भागम लगी रहती है, डटो। जब कभी कभी कुछ श्रेष्ठ मिलने वाला होता है तो डटना भी पड़ता है, और हटते हटाते रहो तो तुम्हारी मर्जी, महाराज हमें क्या है। यहां तो वास्तव में खरीदने गोविंद को आए हैं, बाकी तो हर चीज कहीं ना कहीं मिली जाएगी। इतनी दूर में क्या मिलेगी बताओ? कहीं मॉल चले जाओगे तो अच्छा मिल जाएगा, कुछ सभी कुछ मिल जाएंगे बाहर, पर गोविंद मिलेगा यहां। अगर दिल से बैठ गए तो गोविंद को खरीद ही ले जाएंगे महाराज, छोड़ेंगे थोड़ी। बोला ठाकुर आज तुमको ले जाएंगे, छोड़ेंगे। अपना अपना पर्स खोल के रखो भैया, आज गोविंद को पर्स में डाली ले, चलो बहुत हो गया महाराज। और न तो आंचल है ना, आंचल, आज आंचल के खूंटी में से बांध के ले जाओ, तो चलो तो बहुत दिन आते तो भाग रहे हो, आज चल तो ले जाए ऐसे करके। गोविंद तो बंध के चला जाएगा महाराज। बंधन में जब यशोदा मैया के छोटी सी रस्सी में बन जाते हैं, उखल में बन जाते हैं, वो तुम्हारे प्रेम के बंधन में और समर्पण के बंधन में क्यों नहीं बंधेंगे? कोई यशोदा से उनकी ज्यादा रिश्तेदारी थोड़ी है, किसी से रिश्तेदारी नहीं रखते। वो इतना ही रिश्तेदारी रखते तो जाते क्यों 11 साल में? बहुत ज्यादा रिश्तेदारी किसी से रखते नहीं। उन्होंने एक ही बात कह दी, सुनहु भामिनी मोरे कई बाता, मानहु एक भगति कर नाता। सुनहु भामिनी मोर एक ही बाता, मानहु एक भगति कर नाता। भगति कर नाता, भगति कर नाता। सुनो सुंदरी मेरी कही बात, मानता हूं मैं सिर्फ भक्ति का ही रिश्ता और नाम, नथिंग एल्स। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यशोदा है कि तुम हो कि सबरी है कि पांडाल में बैठी कोई मैया है, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्ति जैसे ही तुम्हारे अंदर में प्रकट हुआ, ठाकुर जी को देर थोड़ी है तुमको यशोदा बनाने में, बैठे बैठे यशोदा तुमको बना देंगे महाराज। मत सोचना हो तो यशोदा मैया थी, ना ना ना। यशोदा का अर्थ क्या होता है पता है तुम्हें? यशोदा जो कर्म तो स्वयं करे परंतु यश दूसरे को दान दे दे, यशोदा। जो यश का दान करने में विश्वास रखती है उसको यशोदा कहते हैं। अब तुम में से कितनी मैया है जो यश दान करती है बताओ, और कितने भैया हैं? हम तो ऐसे हैं कि लड़े सिपाही नाम सरदार के, काम कोई और करे और छाती हमारी ऐसे रहे सामने। तुम्हारे घर गोविंद आएंगे, गोविंद आने के जो जो तरीके हैं तुम उसके बिल्कुल विपरीत खड़े। जो जो चीज उनको आने के लिए चाहिए तुम उनके बिल्कुल विपरीत खड़े, और फिर भी आशा लगाए बैठे हो कि कभी गोविंद आ जाएगा। गोविंद आएगा लेकिन गुरु के ज्ञान से ही आएगा। गुरु के ज्ञान को सुनने की धैर्य तुम में नहीं है। धैर्य है भी तो उसको पालन करने का साहस तुम में नहीं। इतना धैर्य और साहस जिस व्यक्ति के भीतर आ जाए, ध्रुव की आंखों से, ध्रुव ने भगवान से एक प्रश्न पूछा कि तुम बड़े कठोर हो, माखन मलाई जैसा मैं समझता था, बताओ मैं छोटा सा बच्चा 5 साल का 6 महीने से बिना खाए पिए तुम्हारी तपस्या कर रहा हूं, अब आ रहे हो? 5 साल का बच्चा हूं मैं, हवा भी नहीं पिया, पहले पत्ते खाया फिर पानी पिया, फिर खाना भी छोड़ दिया, फिर मैंने श्वास लेना भी छोड़ दिया, तुम कठोर हो, जालिम हो। भगवान ने कहा चुप रह, बहुत बोलता है। बोला क्यों? बोला सुन ध्रुव, मैं किसी कठोर तपस्या, जिम्नास्टिक, उल्टे लटकने और बहुत भूखे रहने और खाने से नहीं मिलता। मैं सत्य कहता हूं, अगर उसी समय भरी दरबार में जहां तुम्हारी सौतेली मां ने तुम्हारे ऊपर अत्याचार किए
और वहीं पर एक बार मुझे याद करके जो अपमान के लिए हजारों आंसू गिराए थे, मेरे प्रेम में अगर एक बूंद आंसू गिरा दिया होता तो पृथ्वी पर आंसू बाद में गिरती, पहले मैं तेरे पास आ जाता। तेरे आंसू गिरने में देरी हुई है ध्रुव, मेरे आने में देरी नहीं हुई है। 6 महीने बाद ध्रुव की पहली आंसू गिरी थी। ध्रुव कहे इतना कठोर है यार भगवान, बताओ मैं इतना छोटा बच्चा इतना कर रहा हूं, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। ये सोच के उनको अभिमान हुआ और एक बूंद आंसू चला आंखों से, गालों से होता हुआ, ठोड़ी पे आता हुआ, चिन्ह से होता हुआ, जैसे ही नीचे पृथ्वी पर गिरने वाला था, आंसू तो बाद में गिरी, हरि पहले सामने आके खड़ा हो गया। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं है। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं, बेर सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। सुनते तो बहुत हो, आप बहुत सुनते हो, पर मानते क्यों नहीं? कौन कहता है कि भगवान नाचते नहीं, पर गोपियों के जैसे तुम नचाते नहीं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे, ताता थैया गोविंद को रोज नाच नचावे। बताओ महाराज, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश, जानते हो ये लोग कौन कौन है ना? गणेश को तो जानते हो, गणपति बहुत रखते हो तुम लोग, गणेश तो समझते हो ना, गणपति। बोला शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश महेश जाहि निरंतर ध्यावे, और ताही वृंदावन के अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे, गोविंद से ताता थैया नाच करावे। ये शेष महेश भगवान शंकर गणेश भी ध्यान करके जिस पुरुष को जल्दी से नहीं पाते, यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख्य रा लक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, वो पुरुष कौन पुरुष? यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख्यर लक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, वो पुरुष परम पुरुष